यस। तो अभी मैडम मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल बताता हूँ। देखो, आप जिस हम्म, लोकेशन, सपोज आप कोहिनूर को टारगेट कर रहे हो, या कोहिनूर के लिए आप अपने हाँ। ऑडियंस लीड्स को जनरेट कर रहे हो एग्जाम्पल, तो आपको पहले एक काम करना है। कोहिनूर का लोकल डेटा, नियर बाय एरिया का डेटा, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, हम्म, अगर वो मिल जाए हम्म, तो उसको गैदर कर लो आप हम्म, कहीं। दूसरी बात, ओके। कोहिनूर के लिए मतलब कैसे डेटा? आप पकड़ के चलो कि वहाँ का वोटर लिस्ट, या फिर वहाँ की ईमेल लिस्ट ऑनलाइन से, या फिर नियर बाय एरिया के जो ऑनलाइन डेटा होता है वो आप परचेस करने की कोशिश करो। हाँ। ओके। ओके। दूसरा है कि आप एक काम करो कि एक मिनट मैडम, मैं थोड़ा सा हम्म, हम्म, आपको मैंने डेटा के बारे में बताया, ठीक है। अब वो डेटा के बारे में करने के बाद में आप अगर 99 के अंदर, housing.com के अंदर, या फिर आप अगर कोई भी थर्ड पार्टी जो आपको लीड प्रोवाइड करती है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो अगर आप कर रहे हो, और वहां से अगर कुछ भी लीड्स आ रही है आपको, तो उसका एक डेटा हमें अलग करना है। क्लियर? ओके, हाँ। ठीक आपने अगर ऐसा कुछ भी किया है अभी, housing.com वगैरह उसके ऊपर कुछ किया है आपने? है। नहीं, नहीं, housing.com या ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक। नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक है इसके पीछे। हम क्या करेंगे ना, जो 99 एकड़ के ऊपर, housing.com के ऊपर, या फिर मैं कहूंगा कि मैजिक ब्रिक्स के ऊपर, नो ब्रोकर के ऊपर, जहां पे आपका प्रोफाइल रख के आप उस प्रोजेक्ट के लिए जो इंक्वायरी कर रहे हो, और वहां से जब आपको इंक्वायरीज आ रही है, हम उसका ही है ना एक सिमिलर पर्सोना बनाएंगे, या सिमिलर टारगेट ऑडियंस करेंगे, और वही डेटा को हम लोग फेसबुक के ऊपर अपलोड करेंगे कस्टम ऑडियंस करके। समझ गया। ओके। और उसका फिर हम लोग लुकलाइक करेंगे 2%। जब हम लोग कस्टम ऑडियंस अप करेंगे, तो कस्टम ऑडियंस बनाते वक्त है ना वो इंडिया सिलेक्शन देगा आपको। आपको वहीं पे इंडिया सिलेक्ट ही करना है वहां। हाँ, आपको वहां इंडिया ही शुरू कर। पुना वगैरह कुछ भी नहीं करना। ओके। जब आप टारगेटिंग में लेकर हाँ, आओगे, जब आप टारगेटिंग में उसको लेकर आओगे, जब आप सिलेक्शन जाओगे हाँ, ऑडियंस के, तब जाके हाँ, वहाँ पे आपको है ना पूना, या फिर आप 1 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर रेडियस, और एग्जैक्ट आपकी जो लोकेशन है, यानी कोहिनूर की जो लोकेशन है, एग्जैक्ट वहां पे आप है ना हम्म, सब पिन ड्रॉप कर देना मैप में। ओके। और या फिर उस रोड का नाम डाल देना, और वहां का फिर 5 किलोमीटर रेडियस कर देना। ये पहले हो गया आपका जियोग्राफिकल टारगेटिंग हो गया। ठीक है। हाँ। तो क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट का आपको वीडियो चलाना है 50 रुपीज पर डे बजट के हिसाब से। 50 रुपीज पर डे? 50 रुपीज पर डे हिसाब से आप उसका बजट वीडियोस चलाओ। वो वीडियो का लेंथ देख लेना कि 2 मिनट्स का है, 1 मिनट का है, या 30 सेकेंड्स का है। वो आप एक लेंथ देख लेना उसकी। ठीक है। एक बार आपने ये लेंथ देख ली, उसको भी नियर बाय एरिया के पास ही रखो आप। और इसका इंटरेस्ट जो होना चाहिए ना, वो ओनली और ओनली होम बायर, या फर्स्ट टाइम होम बायर, या फिर होम प्रॉपर्टी वीडियो का। क्लियर? हाँ। ये फेसबुक से हो पाएगा? हाँ हाँ, फेसबुक से होता है। वीडियो वाला? हाँ, आपको क्या करना है मालूम है? अवेयरनेस कैंपेन सिलेक्ट करना है, लीड कैंपेन नहीं। अवेयरनेस, या तो फिर ओके, उसको। ओके, अवेयरनेस वाला। अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन में आपको फिर गोल लिखना है वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज। ओके। और फिर आपका वीडियो अपलोड करना है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके साथ में। अब हम लोग क्यों कर रहे हैं ये वीडियो व्यूज? क्योंकि जो लोग हमें 6 दिन के बाद में, या 5 दिन के बाद में, जिन लोगों ने हमारा आधा भी वीडियो देख लिया है, 50% वीडियो, उसका हम लोग लुक लाइक ऑडियंस बनाने वाले हैं। और उनको हम लोग वापस से टारगेट करने वाले हैं हमारे ऑफर के साथ में। ठीक। ठीक है। ये दो टारगेटिंग आपको करनी है। दूसरा, आपको मालूम है कि वहाँ पे हम्म, फिल्टर, थोड़ा सा कॉस्ट पर लीड आपका बढ़ जाएगा, बट आपको फिल्टर लीड्स हम्म, अगर चाहिए, तो वहां पे है ना एक है इंस्टेंट फॉर्म। आपने अगर फॉर्म में देखा होगा, 3 टाइप के फॉर्म है। एक है इंस्टेंट फॉर्म, हम्म, और दूसरा है हम्म, एक आपको क्वालिटी वाली लीड्स करके एक दूसरा फॉर्म आता है। हम्म,
उसके अंदर है ना आप फिल्टरेशन ऑन कर सकते हो कि जिसका भी बजट, आपके प्रॉपर्टी का भी मिनिमम बजट कितना है मैडम? अभी मतलब 80 lakhs to 75 lakhs ऐसे आसपास में आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें फर्स्ट ही क्राइटेरिया ये रख सकते हो, 50 लाख एंड बिलो अगर हम्म, कोई आपको इंक्वायरी कर रहा है तो वो इंक्वायरी हाँ मेरे को है ही नहीं, राइट? वो हाँ। फिर ही फिल्टर करके बाहर निकाल दो। मुझे नहीं फिल्टर करना किसी भी हालत के अंदर, वो फॉर्म के अंदर ही है। सपोज मेरा 50 लाख का है, मैंने ओके। ad देख लिया, आपका ऐड देख लिया, और जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ, अनवांटेड लीड जो आप बोलते हो ना, अनवांटेड लीड, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, हाँ हाँ, हाँ, 50 लाख का ही, फिर भी मैं फॉर्म भर रहा हूँ आपका, करेक्ट? हम्म, अब मैं जब फॉर्म भरूंगा, मेरा बजट लिखूंगा, वहाँ पे बजट का सिलेक्शन आएगा मुझे, 50 लैक्स, अप टू 50 लैक्स। फिर बाद में आएगा 75 लैक्स टू 85 लैक्स, 10 लाख आगे पीछे, और 1 करोड़ एंड अबव। तो आपके तीन ऐसे सिलेक्शंस मिल गए मुझे। तो उसमें से मैं 50 लाख एंड बिलो रहेगा वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। फिर 50 लाख टू 70 लाख वो भी फिल्टर हो जाएगा। थर्ड आपका है 70 लैक्स टू 90 लैक्स। ये हमारे क्राइटेरियाज है जहाँ पे वो लीड हमारे पास आएगी, वो फिल्टर नहीं होगी। जब भी पर्सन को इसको सिलेक्ट करेगा तब भी वो लीड हमारे पास आएगी। got it, डन? ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये आप तीसरा ये फॉर्म आप इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं एक्चुअली आपको ये फॉर्म आज इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो दिखाने वाला था, लाइव दिखाने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेट ओके। लैपटॉप नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप एक बार इम्प्लीमेंट हम्म, कर लेना उसको। दूसरा है जियो हम्म, फेंसिंग। अब ये जियो फेंसिंग, आप ये वर्ड अच्छे से समझ लो। अभी मान लो कि आपका कोहिनूर के आसपास ही आपको 1 किलोमीटर रेडियस दिखाना है, ओनली 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर के लोगों को सबको आपको ऐड दिखानी है, करेक्ट? तो आप क्या करोगे, वो जो अपना पिन आता है मालूम है, कस्टम पिन, हाँ वो डायरेक्ट आप उस लोकेशन पर हाँ डालते हैं। उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, वो 5 किलोमीटर के नीचे आपको लेके आने नहीं देता है। जब आप छोटा करते जाते हो एरिया तो हाँ 5 हाँ आता है, हाँ। 1 किलोमीटर के अंदर भी आता नहीं। तो आपको क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, और जो एरिया है ना आपका सिलेक्टेड, वहां पे वापस से छोटे छोटे पिन आपको ड्रॉप पॉइंट डालने हैं और उनको एक्सक्लूड करना है। और आपको साइड से उसको जियो फेंसिंग करना है। आपको है ना, मैं एक है ना एक रेफरेंस इमेज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप एक बार वो देख लेना कैसे किया वो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि उस एरिया में जब भी कोई पर्सन अपना फेसबुक खोलेगा तो नियर बाय प्रोजेक्ट की वजह से उसको हमारी ऐड दिखती रहे हमेशा। अगेन, ये भी हमारा होगा 50 रुपीज वाला कैंपेन, ये वाला जो कैंपेन, अगेन ये भी वीडियो वाला ही कैंपेन होगा। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसको मैं रीटारगेटिंग करूंगा। जो मेरा डेटा है, कस्टमाइज डेटा है, उसको रीटारगेट करूंगा मैं। और उसके जैसे ही लोगों को मैं वापस से अपने एरिया में इनवाइट करूंगा। और तीसरा है आपका जो डायरेक्ट टारगेटिंग आपने किया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या फिर मैं कहूँगा शेयर मार्केट। अब पूना का ऑडियंस है ना, आपको ये देखना पड़ेगा, एक्सेल करनी पड़ेगी आपको कि वो किस टाइप का पर्सन है जो आपके पास इंक्वायरी करती है या फिर इंक्वायरी करता है। उसकी मैं एक्सेल आपको भेज रहा हूँ, वो एक्सेल आप एक बार है ना देख लेना। एक है एक्सेल, आप व्हाट्सएप पे रहना, मैं आपको एक्सेल भेज रहा हूँ, 2 सेकंड में। ओके हाँ। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है। मिला मैडम एक्सेल आपको? हाँ मिला मुझे। हाँ।
अब उस एक्सेल को आप थोड़ा ओपन कर दीजिए। अभी देखिए उसमें आपको दो टैब मिलेगी, एक है विजिटर प्रोफाइल और दूसरा है फोन कॉल के ऊपर जिसके साथ आपकी 5 मिनट बात हुई। ओके। अब हमें क्या करना है ना, आपने जितने भी कॉल्स किए होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, आप उन सब में डेटा में विजिट करो आप, वो सब डेटा ओके। विजिट करो आप। आपके पास एक्सेल होगी, सब कुछ होगा कॉलिंग का। उन सब डेटा में विजिट करो और इसमें से ये सारी चीजें भर दो कि 25 से 30 के बीच में कौन से लोकेशन में से मेरे पास पर्सन आया था। दूसरा 35, 31 to 35 के बीच में कौन सा मेरे पास पर्सन आया था। आप एक्सेल ओपन कर लीजिए ना मैडम जरा। हाँ, मैंने देख लिया अभी, इसमें लोकेशन है, नंबर है, एज के हिसाब से भी डाला है, फिर वो ओके, देखा है। डेजिग्नेशन है। और विजिटर के, इसमें विजिटर के कॉलम में क्वेश्चन, वो क्या क्या पूछता है विजिटर कि इस प्रॉपर्टी में अम्यूनिटीज है क्या, कौन सी अम्यूनिटीज है, किस तरह की अम्यूनिटीज है, नियर बाय मार्केट कौन सा है, ये सब क्वेश्चंस है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब मैं ये बताता हूँ, बाद में बताऊंगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। और अम्यूनिटीज कौन सी पूछता है वो बेसिक, अगर सपोज 40 अम्यूनिटीज है, 20 अम्यूनिटीज है, उसमें वो स्पेसिफिक कौन सी अम्यूनिटी पूछ रहा है, एकदम स्पेसिफिक। स्विमिंग पूल है क्या या फिर प्ले ग्राउंड है क्या, ऐसे कुछ। जब आपकी एक्सेल रेडी हो जाएगी तो आपके सामने है ना, एक तो कंटेंट रेडी हो जाएगा आपका कि आपको किस टाइप की एड चलानी है उस एरिया के अंदर, उस प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि विजिटर जो आ रहा है वो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम यहाँ पे मार्केट कितना दूर है। तो आप फिर लोकेलिटी की एक वीडियो बना सकते हो, इमेज बना सकते हो। वहां पे उस इमेज के अंदर आप उसको बता सकते हो कि देखो यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग के ऊपर मार्केट है, 2 मिनट की वॉकिंग के ऊपर हॉस्पिटल है, 3 मिनट की वॉकिंग के ऊपर आपको स्कूल है। क्योंकि ये बार बार विजिटर आपको यही पूछ रहा है, तो आपने उस एड के अंदर ही दिखा दिया। तो आप जस्ट इमेजिन करना कि आपका जो एक्चुअल बायर बैठा है वो यही क्वेश्चन ढूंढ रहा है मार्केट में, जो उसको चाहिए, और उसी के रिलेटेड आप उसकी एड दिखा रहे हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन ये हो, तीसरा आपका सॉर्टिंग ये हो गया कि एज ग्रुप। आपको पता चलेगा कि जो मेरे पास जो लोग आए उसका एज ग्रुप 30 से लेके 45 के बीच में था, और जब भी वो आ रहा है तो उसकी फैमिली साथ में थी। अब मैं और एक आपको इंसाइट देता हूँ कि जब भी कोई रूम या कोई भी फ्लैट या कोई भी घर फाइनलाइज होता है तो वुमेन्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर होती है। फंड्स जो होता है वो मैन अरेंज करता है, बट जो डिसीजन फाइनल मेकिंग होती है वो एक वुमेन्स के इन्फ्लुएंस से होती है। अब एक प्रॉपर वर्किंग वुमन एंड हाउस वाइफ एक घर के अंदर क्या देखना पसंद करते हैं, एक तो उसके बच्चे सेफ हो, दूसरा उनको रेगुलर बेसिस पे जो मार्केट है, अम्यूनिटीज है, मेडिकल्स है, बच्चों का स्कूल जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सारी चीजें आसपास हो। ये एक कम्युनिकेशन हो गया आपका। दूसरा कम्युनिकेशन ये हो गया कि अगर आपका मॉड्यूलर किचन कैसे होगा, आप जब घर पे रह रहे हो पूरा दिन एज अ हाउस वाइफ, तो आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हो, ये अगर आपने क्रिएटिव बना दिया तो वो हमेशा इन्फ्लुएंस होगा आपके तक आने के लिए। दूसरा आप ये दिखा सकते हो कि आपके बच्चे, भले आपका अभी तक शुरू नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो आपने सैंपल फ्लैट दिखा दिया, किचन को ज्यादा हाईलाइट कर दिया, वार्डरोब को ज्यादा हाईलाइट कर दिया, आपने वॉशिंग एरिया को ज्यादा हाईलाइट कर दिया, स्पेशली वॉशिंग मशीन के लिए अलग से एक स्पेस है वो हाईलाइट कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने वीडियो के अंदर आपके मोबाइल से अगर शूट कर ली ना, तो वो है ना, पुश हो जाता है वुमेन्स के लिए स्पेशली। और फिर हम लोग एक टारगेटिंग करेंगे वुमेन सेंट्रिक, जो वुमेन्स को कैप्चर करेगा। सेकंड अभी आता है वर्किंग वुमेन्स। वर्किंग वुमेन्स की सबसे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, जब वो ऑफिस में जाती है तो उनको जल्दी कम्यूट या फिर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। सेकंड, वो जब ऑफिस से आते हैं तो सारा मार्केट में से कुछ ना कुछ चीजें लेके होते अपने फैमिली से, फैमिली के लिए लेकर आती है। तो ये चीज आपको उनको बताना कि वाइल यू कैन कमिंग फ्रॉम योर ऑफिस यू कैन शॉप, यू कैन डू द शॉपिंग विद इन अ 15 मिनट्स डिस्टेंस। तो ये जो चीजें है ना छोटी सी, वो डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लेवल पर लेकर जाती है बायर्स को। अब थर्ड चीज है, एज अ मैन, मैन दो चीजों का देखता है, एक कि इनके पेपर्स बहुत अच्छे होने चाहिए और पोजेशंस मुझे मिलने चाहिए। हम लोग इमोशंस की बात कर रहे हैं अभी। तो पोजीशन सेफ है क्या, बिल्डर सेफ है क्या, बिल्डर पोजीशन देगा क्या, ये सारी क्वेरीज का आंसर हमारे कम्युनिकेशन में आना चाहिए।
और सेकंड है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, तो मुझे 3 साल के बाद कुछ तो बेनिफिट होने वाला है क्या। ये कम्युनिकेशन मैन ओरिएंटेड होता है हमेशा। तो आपने एक मैन ओरिएंटेड कर लिया कम्युनिकेशन, एक वुमन ओरिएंटेड कर लिया। अब फैमिली के बारे में बात करता हूँ, फैमिली के बारे में कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। फैमिली में एक प्राइड मोमेंट होता है जब भी आप कोई घर खरीदते हो। तो जब आपके रिलेटिव्स आएंगे, नेबर्स आएंगे, फिर आपके दोस्त आएंगे, दे आर एंजॉइंग, दे आर प्रेजिंग यू फॉर योर न्यू होम। ओके, ये इमोशंस आपको आपके क्रिएटिव्स में कॉपी में लाना। ये तीन अगर आपने कर लिया ना, तो आपका कोहिनूर का प्रोजेक्ट हो या कोई भी और प्रोजेक्ट हो, आपके पास में एक्चुअल लीड्स आना शुरू हो जाए। ये जो चैनल पार्टनर की वाली लीड्स है ना, वो टेम्पररी होती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद में वो निकल जाती है। उसके लिए भी फिल्टरेशन हम लोग करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं उसको वगैरह सब कुछ। बट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आप सीपीएल के पीछे नहीं भागोगे। अगर आप सीपीएल के पीछे भागोगे तो आपको एकदम खराब लीड आने वाली है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सीपीएल आप 2000 दो, ना ना, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे 50 रुपीज में, 20 रुपीज में एक लीड आए, तो आप समझ लेना उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्योंकि वो फिल्टर होके नहीं आ रही है आपके पास। अनवांटेड क्वालिटी की लीड्स आपके पास है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने अगर ये सारा कम्युनिकेशन बिल्ड कर दिया, राइट डेटाबेस आप अंदर लेके आके लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हो, और प्लस आपका वीडियो जिन्होंने देखा है 50% उसका आप ऑडियंस बना रहे हो, तो यू आर थ्रू, यू विल स्टार्ट गेटिंग द लीड्स। ओके सर। ठीक है। तो और कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे बताना। अभी आप बताइए अभी। अभी मतलब डेली बजट का कैसे करना चाहिए? डेली अभी बजट। हमने स्टार्टिंग में 350 लगाया था, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा ये चला गया। फिर बाद में हमने जो 550 लगाया था, 550 600 इसमें लगाया था, वो ऑलमोस्ट 1000 तक बढ़ गया था वो सब। ओके ओके और कैंपेन कैंपेन तो मतलब कुछ अच्छे रन नहीं हुए जितना मैंने देखा और जितना मुझे समझ आया। ओके, मैं आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर है ना व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ अभी। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मैडम? हेलो। हाँ ओके। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना मैडम अभी आपको स्क्रीन पे? हाँ ठीक है। देख, ओके। देखो आपका हम्म। कैंपेन है ना, हमेशा ये याद रखना कि ये आपका मेन कैंपेन है, ये वाला। ये आपका 1 नंबर का कैंपेन है, करेक्ट। उसके अंदर आपको है ना हमेशा यहाँ पे बजट रखना है, आपको कैंपेन लेवल पे बजट रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं सीबीओ, कैंपेन बजट, सीबीओ। यहाँ पे आप है ना रखोगे 500 रुपये, 500 रुपीज। क्लियर मैडम? लॉन्ग फॉर्म क्या बोलो, कैंपेन? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ, सीबीओ। आप हमेशा कैंपेन बजट के ऊपर, आपको जब भी ट्राई करना है कुछ भी, तो आप हमेशा बजट जो आपके कैंपेन बजट के ऊपर रखोगे। इसके अंदर आप 3 एड सेट्स बनाओगे। क्लियर? ओके। और हर एड सेट्स के अंदर आप कम से कम 5 एड्स रखोगे। सेम ऐड रखना है या फिर अलग अलग रख सकते हैं, मतलब जो अभी अभी एक फिट इमेज होता है वो रखोगे, फिट होता है? आप एक इमेज रखोगे, एक करोजल रखोगे, 2 रील रखोगे, एक वीडियो रखोगे। ओके। ये सेम क्रिएटिव्स आपके दूसरे कैंपेन में भी होंगे, सेम क्रिएटिव्स। 5 एड्स। ठीक है। एक क्वेश्चन था। हाँ। जब हम ये 5 एड्स लगाएंगे हम्म 3 एड सेट में हम्म। पूरी तरह से, तो फिर यहाँ पे बजट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा। नहीं 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 होगा। ये मैंने बजट इसके लिए यहाँ पे रखा ना ऊपर। हाँ। यहाँ पे 500 रखा। अभी मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मान लो आपने इस एड सेट के अंदर आपने लिखा है होम बायर, फर्स्ट टाइम होम बायर, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट टाइम होम बायर। ठीक है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया
एड सेट के अंदर टारगेटिंग कि ये होम प्रॉपर्टी ऐसे मान के चलो, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपने कस्टम ऑडियंस जो बनाई ना हमने, वो डाली आपने यहाँ पे, करेक्ट। अब क्या करेगा ना फेसबुक का एल्गोरिथम, क्या करेगा, वो इन सारे एड सेट को चलाएगा एट डिवाइड बाय 3। तो हर एक एड सेट को वो 160 160 160 रुपीज दे देगा। यहाँ पे 160 आएगा आपका, यहाँ पे 160 आएगा आपका, और यहाँ पे 160 आएगा, ठीक है। आपका बजट 500 के ऊपर नहीं जाना। उसके बाद में वो देखेगा कि इस एड सेट्स के अंदर शायद ये क्रिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है, ये सारे क्रिएटिव, ये पूरा एड सेट ही काम ही नहीं कर रहा है, ये पूरा एड सेट काम नहीं कर रहा। और ये कस्टम ऑडियंस में से ये और ये आपको लीड जनरेट करके देगा। तो वो क्या करेगा नेक्स्ट 3 दिन में, सपोज यहाँ पे आपको 2 लीड्स आ गए और यहाँ पे आपको 5 हाँ लीड्स आ गए, ठीक है। हाँ। यहाँ पे आपको 0 लीड्स आ गए। तो हम्म, आपको है ना अभी एक वापस एक नया कैंपेन ऑन करना है 3 दिन के बाद। अब उसमें क्या तीन करोगे, दिन के बाद। हाँ 3 दिन के बाद ये वाला ही सिर्फ एड सेट लोगे, ये वाला, हम्म, क्योंकि इसमें से ही आपको ये जो वाले अच्छे से ad set में, परफॉर्म किया है वो वाला। हाँ वो वाला लोगे। और ये वाले हाँ, एड सेट के अंदर सिर्फ ये वाले क्रिएटिव लोगे, और आपका यहाँ पे फिर से कैंपेन चालू हो गया। तो एक्चुअली आपको आपका हीरो कैंपेन मिल गया और हीरो आपका एड क्रिएटिव मिल गया जो परफॉर्म करने हो। ओके। क्लियर। हाँ। तो कभी भी आपको है ना स्टार्टिंग में ही है ना बहुत लो बजट नहीं लगाना है और बहुत हाई बजट भी नहीं लगाना है। आप मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। हम्म, तो ये आपका कैंपेन लेवल का सेटअप हो गया। तो आपको इस तरह से कैंपेन बनाना है। आप इसके लिए मैंने कल आपको पूछा था कि आपने सारी चीजें एक साथ डाल दी थी। और आप याद रखोगे कि हमेशा एक एड सेट के अंदर आप 3 इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जाओगे, तीन हाँ। इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जाओगे। अगर आपने जॉब प्रोफाइल ली है तो मैक्सिमम 10 होने चाहिए। अगर आपने जॉब प्रोफाइल लिए तो मैक्सिमम 10 होने चाहिए। तो 10 क्या होना चाहिए? जॉब इसमें प्रोफाइल, 10 इन जॉब डायरेक्टर, टाइटल। डायरेक्टर ओके जॉब। जॉब टाइटल, वो मैक्सिमम 10 हाँ होने हाँ। चाहिए। तो क्या हो जाए ना, बहुत ज्यादा अगर आप जंबल कर दोगे तो आपको उसमें कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा लगेगा। आई थिंक वही हुआ। हाँ, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है उसके अंदर, आप मैक्सिमम 10 करो। उसके बाद में आप 3 दिन ऑब्जर्व करो उसको। अगर उसमें वापस उन सारे 10 लोगों को करके अगर आपको लीड नहीं आई तो याद रखना आप कि वो वापस से नहीं लेना है आपको। 3 दिन के बाद वापस से आप जॉब ओके, प्रोफाइल मतलब करोगे। जॉब वाला लेना ही नहीं। हाँ वो वाले हाँ। 10 वाले जॉब नहीं लेने हैं आपको। आपको हमेशा ट्राई करना। ओके। मीन्स 3 दिन आपने वो 10 जॉब लिए, कोई लीड नहीं है, छोड़ दो उसको, फिर नए जॉब ढूंढ लो। ओके। सपोज आपने फर्स्ट टाइम ही सीईओ, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, एमडी ऐसे सब डेजिग्नेशन लिए, इन लोगों ने आपको कोई रिस्पॉन्स, इन लोगों को हटा दो जॉब प्रोफाइल में से। बट सेम कैंपेन में नहीं करोगे, उस पूरे कैंपेन को, उस एड सेट को बंद करोगे, एक नया एड सेट बनाओगे उसी कैंपेन के अंदर। ओके, और वहां पे आप फिर डालोगे इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, एचआर हेड्स, ऐसे 10 डालोगे। उसको छोड़ दो वापस 3 दिन तक। 2 दिन अल्गोरिथम को लगते हैं और तीसरे दिन वो कैंपेन परफॉर्म करते हैं, लर्निंग स्टेज में आते हैं तीसरे दिन। और आगे के 7 दिन तक वो लर्निंग स्टेज में रहता है, उसके बाद में वो एक्टिव हो जाता है। कोई 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 कैंपेन 2 दिन में ही लर्निंग स्टेज से बाहर होता है, ठीक है। और कुछ फिर, और मतलब 7 डेज का रहता है वैसे भी तो यस, 7 डेज हम नहीं चला। 7 डेज आपको 3 दिन ही हम। 500 करना ही है। आप 7 दिन के पहले कोई भी कैंपेन बंद नहीं। आफ्टर। ठीक है, जब हमें अच्छे से हमें पता चल गया कि ये चीजें काम करती हैं, तो उसके बाद वहां पे क्या बजट लगाना है? वहां पे वहां फिर, पर भी 500 लगाना चाहिए या फिर? हाँ वहां से पहले अगर आपको पता चल गया कि ये कैंपेन काम कर रहा है तो पहले दिन आप 500 लगाओगे, हाँ। वो 2 दिन तक वैसे ही छोड़ ओके। दो। उसके बाद में हर बार आपको मैक्सिमम 20% जम करनी, 20% बजट में ज्वाइन करनी मैक्सिमम। एक बार में आप 500 का 1000 नहीं करोगे। आज आपने हाँ 500 का 600 कर दिया,
कल आपने 600 का 120 720 कर दिया, 720 का वापस से 20% कर दिया। ऐसे हर दिन 20% बढ़ाते जाओ। आप एक दिन में डबल नहीं। डेली बजट? अच्छा, मतलब डेली उसका बजट हम बढ़ाने वाले हैं हाँ, अगर पर आप डे के हिसाब बढ़ से? रही है, अगर आपकी लीड बढ़ रही है और उसको रिजल्ट आपका अच्छा आ रहा है, हाँ। तो आप तो मैक्सिमम लोगे ना हम्म। उससे। आप तो मैक्सिमम चाहोगे आपको लीड आए, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है आपके लिए। तो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप बढ़ाना चाह रहे हो नहीं बढ़ाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि 8 लीड्स काफी है मेरे लिए, मत बढ़ाओ, कोई इशू नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी 8 आई है या 10 आई है, कल मुझे 20 चाहिए, तो मैं 20% बढ़ा देती हूँ, तो ये 15 तक पहुंच जाएगा या फिर या 14 कर देगा। आपको क्लोजली मॉनिटर करना है उसको। और मैं ये कह रही थी कि मतलब फ्राइडे टू मंडे या ट्यूसडे तक मुझे अच्छे से रीड आ जाते हैं, मतलब तब तक फ्लो अच्छा रहता है जितना भी मैंने देखा। फिर उसके बाद हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब 3 दिन 4 दिन हम ऑन रखते हैं फिर ऑफ करते हैं। इस पर कोई अभी मतलब अभी हो मत, सकता स्टार्टिंग में मत करना मैडम, गलती से भी स्टार्टिंग में मत करना। जब आपका पूरा 1 मंथ का साइकिल हो जाएगा, तो आपको है ना क्लोजली है ना वो इनसाइट्स के अंदर पता चलेगा कि कब आपका कौन सा कैंपेन कहाँ से लीड लेकर आ रहा है, कौन से टाइम में लेकर आ रहा है। एटलीस्ट आप उस कैंपेन को है ना परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 15 to 20 डेज दे दो, तो आपके यूजर का है ना बिहेवियर पता चलेगा। पता चला आपको रात के 10 बजे से लेकर 2 के बीच में ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है, पता चला दोपहर में आ रही है, या फिर 8 बजे के पहले मॉर्निंग में आ रही है। फिर हम लोग एक कैंपेन इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे सेम क्रिएटिव्स लेकर जाएंगे, और वहां पे हम लोग वो टाइम शेड्यूल डाल देंगे, और इसका ऐसा ऐसा बजट कम करेंगे। जो अपना रनिंग है तो उसका ऐसा ऐसा बजट कम करेंगे। हम लोग स्ट्रेट अवे कोई भी कैंपेन बंद नहीं करते। जब तक आपका दूसरा कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं होता है, तब तक आपका ऑप्टिमाइज पहले वाला कैंपेन बंद नहीं करना है किसी भी हालत में। है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो एक एड सेट है या फिर कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है? वो कैसे पता चलेगा? सिंपल है आपको। परफॉर्मेंस के बेस पे पता चलेगा या फिर कैसे? परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस सिंपल सी बात है कि एक कैंपेन है आपका जिसके अंदर आपने एक एड सेट लगाया हुआ है। आपने 2 एड सेट लगाए, एक एड सेट आपको लीड नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कोई काम का नहीं है हम्म। यहाँ पे। एक एड सेट है आपको बहुत अच्छा लीड दे रहा है, क्या लीड की क्वांटिटी दे रहा है, अभी फिलहाल लीड की क्वांटिटी दे रहा है। अब आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बजट बढ़ा दो, थोड़ा सा उसका कंटेंट चेंज कर दो, 2-3 इमेजेस और डाल दो, ऐसे करके उसको ऑप्टिमाइज करो। अब उसने एल्गोरिदम पकड़ लिया है फेसबुक और वैसे। ठीक है। और मुझे एक दिन में कितने मिल सकते हैं लीड्स? आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, आप जितना उसको एक्सटेंड करोगे। अभी हम लोग है ना एक दिन में एक लोकेशन के लिए 600 लीड्स भी जनरेट करते हैं। हम्म। हम्म। 600 लीड्स, बट बजट भी उसका उतना है। हाँ। बजट भी उसका उतना है, हाँ। क्योंकि वो बहुत हेवी बजट। अभी हम लोग ने एक कैंपेन किया हुआ है, मुंबई में ही किया हुआ है। उनको हम लोग ने पिछले तीन हाँ। तीन 3 मंथ में 7,800 लीड्स दी है। हम्म। नाउ दे आर सेइंग कि अभी थोड़ा स्लो डाउन करो। मतलब स्लो डाउन नहीं करूंगा, बजट कम करूंगा, क्योंकि ये कैंपेन ऑप्टिमाइज हुआ है। अब मैं इसको स्लो डाउन करूंगा, बाद में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसे। तो आपको जितना कॉलिंग कर सकते हो या फिर आपकी कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस हिसाब से आप लीड जनरेट करें। अगर आप कॉल ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्राइम है उस लीड के साथ। आप मत करना फिर उतना लीड्स जनरेट। और दूसरी बात, ऑटोमेशन फिक्स कर लेना मैडम उसके साथ में। ऑटोमेशन यानी अगर आपके पास में लीड आती है तो आपके मेल के ऊपर आए, ओके, और उस सामने वाले पर्सन को भी आपकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर मैं बायर हूँ, मैंने आपका प्रोजेक्ट के लिए इंक्वायरी की है, उसका मेल इमीडिएटली आपके पास आ जाना चाहिए। और दूसरा, मैंने अगर इंक्वायरी की है, तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मेरे व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए। इससे आपकी एक्यूरेसी और आपका फॉलोअप कम हो जाएगा। इससे आपका बायर जो है, जब भी आप कॉल करोगे तो आप बोल सकते हो कि कल शाम को आपने इंक्वायरी की थी, और मैंने आपको एक व्हाट्सएप भी भेजा था कोहिनूर के बारे में, क्या आपने देखा। और वहां से आपकी या फ्लरिश होना शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि रात में जो लीड आती है ना, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, और दूसरे दिन वो भूल जाता है पर्सन। अब इसमें अगर आपने सपोज रात में उसने 10 बजे फॉर्म भर दिया, और आपका ऑटोमेशन व्हाट्सएप के थ्रू उसको मैसेज चला गया कि थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग अबाउट प्रोजेक्ट, वी विल कनेक्ट विद यू सून, टिल दैट यू कैन हैव अ लुक ऑफ द अमेनिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बस प्रोजेक्ट का नाम भी मत दो, वी हैव 10+ अमेनिटीज फॉर यू, फॉर योर बेस्ट
family project for your family, and as per investment or investment purpose this project is the best for you. कनेक्टिविटी, वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और जैसे ही वो आप भेजोगे वो रात में पढ़ने वाले हैं उसे, और आपका नंबर भी वहां पे रहने वाला है। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर उसने आपको आपका फोन ही नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पे उसको चैट कर सकते हो कि सर आपने इंक्वायरी की थी, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू बट अनफॉर्चुनेटली यू आर बिजी एंड देन वी आर नॉट गेटिंग टू कनेक्ट विथ यू, काइंडली सजेस्ट सुटेबल टाइम। 30% लीड्स ऐसे ही कन्वर्जन में आ जाती है। ठीक है मैडम, एनीथिंग एल्स? पर मुझे ये भी मतलब अब कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। डॉक्यूमेंट एक अलग से बनाना पड़ेगा उसके लिए, यस यस। प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो उसमें हाईलाइट हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इमेजेस दिखा सकते हैं प्रॉपर्टी के कि बेडरूम इमेजेस क्या। हाँ हाँ हाँ, दिखा दो, यस चलेगा। और मेरे पास तो ऐसे मल्टीपल है डिस्कनेक्ट तो हो डिस्कनेक्ट हो सकता है। गया ना तो सेम सेम यूर सेम लिंक पे आप कनेक्ट कर लेना। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए बेसिकली। नहीं, डॉक्यूमेंट मत भेजो आप इसको, उसको एक सिंपल एक मैसेज भेजो कि आपने आपने इंक्वायरी की थी अभी फेसबुक के ऊपर, और आपके हाँ लिए सूटेबल ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास में जो मार्केट के साथ कनेक्टेड है, जो एटीएम के साथ कनेक्टेड है, जो अम्यूनिटी के साथ कनेक्टेड है, और एक इमेज दे दो, सिंपल सैंपल फ्लैट का एक सिंपल से एक छोटा सा इमेज दे दो और भेज दो सामने वाले को इमीडिएटली। इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसको रिकॉल रहेगा कि आपके पास उसने इंक्वायरी की थी। ये ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग करके देते हैं, आपको इसमें ऑटोमेशन रखना पड़ेगा।